हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड को लेकर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप यूपी में डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं, मतलब बीटीसी में आपने एडमिशन करा लिया हो, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन कराना चाह रहे हो, या फिर जब आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग बीच में जब एग्जाम का फॉर्म भरा जाता है उस टाइम पर एडमिशन लेते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि साफ साफ आप यूपी डीएलएड 2022-24 के सत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप मिस्टेक कर दें तो आपका जितना भी पैसा वगैरह है, आपका डीएलएड का 2022 का सेशन जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो आपका बर्बाद होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो पीएनपी होता है, जो आप डीएलएड करते हैं, उसका एक तरीके से यहाँ पर हेड होते हैं पीएनपी। तो यहाँ पर क्या है कि पीएनपी की तरफ से जो है फर्जी प्रवेश को रोकने के लिए जो है एक तरीके से यहाँ पर एक नया नियम जो है वो लागू किया गया है, जो कि यहाँ पर पोर्टल के माध्यम से जो है आपको अपना जितने भी प्रोफाइल है या फिर आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर जो है अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो है आज डिस्कस मतलब दिया गया है कि नया लिंक जो है वो ख़त्म करेगा डीएलएड में फर्जी प्रवेश करने की प्रक्रिया, जो है जो कुछ भी फर्जी प्रवेश अभ्यर्थी लेते हैं, और यहाँ पर जो है डाटा तैयार किया जाएगा। तो क्या है यहाँ पर आप डिटेल में समझ सकते हैं, थोड़ा सा ही जो है वो टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस न्यूज़पेपर में दिया गया है, तो इसमें क्या है उसके बारे में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि नया लिंक खत्म करेगा डीएलएड में फर्जी प्रवेश। नया लिंक का मतलब यही है कि लिंक के बारे में दिया गया है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो आपका प्रक्रिया है, ये आपका प्रक्रिया ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में जो है वो डिस्कस किया गया है। मतलब आवेदन हो, ऑनलाइन जो कुछ भी प्रक्रिया हो उसके बारे में। तो यहाँ पर जो है वो डाटा जो है वो तैयार किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो है पीएनपी जारी करेगा लिंक। मतलब आप सभी लोगों को पता है कि अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, हालांकि एडमिशन बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं ले रहे हैं, उसी के लालच में जो है पीएनपी बार बार टाइम डेट बढ़ा रही है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एडमिशन हो जाए, क्योंकि कॉलेज वाले सोच रहे हैं, कॉलेज वाले भी जो है थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं कि हमारे पास भी एडमिशन हो जाए ताकि हम भी पैसा कमा लें और पीएनपी को भी पैसा दे दें। तो यहाँ पर जो है इसलिए अभी टाइम है। तो यहाँ पर प्रक्रिया आपकी जो एडमिशन का प्रोसेस है ये फाइनल हो जाएगा, उसके बाद ही जो है इसका मतलब ये लिंक अपडेट होगा, या फिर डाटा तैयार जो किया जा रहा है, या फिर पीएनपी की तरफ से नया बदलाव किया जा रहा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो आपका बदलाव किया जा रहा है, दरअसल यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कि आप डीएलएड में एडमिशन लिए होंगे, तो आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे जिसमें आपने नंबर शेयर किया होगा जो आपका मेरिट है। फिर उसके बाद जो है मेरिट के बाद जो है वो आपका रिजल्ट आया होगा। रिजल्ट के बाद जो है आपने काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो की होगी। फिर उसके बाद जो है आपने कॉलेज लॉक किया होगा। फिर कॉलेज लॉक होने के बाद जब आपका फाइनल हो जाता है तो फिर उसके बाद आप एडमिशन लेते हैं। फिर उसके बाद जो है आप मतलब जितना भी उसका चार्ज होता है मतलब एडमिशन का, फिर उसके बाद जो है आप फ़ी देते हैं। तो ये एक नॉर्मल अभ्यर्थी का जो है वो यहाँ पर मतलब नॉर्मल कैंडिडेट का जो है यहाँ पर बात हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, और जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं वो भी इन्हीं प्रक्रियाओं से जो है वो गुजरते हैं, मतलब डायरेक्ट वो कॉलेज से जो है वो एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट तो एडमिशन लेते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट एडमिशन कब लेते हैं? एग्ज़ाम के टाइम, मतलब जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है उस टाइम पे, क्योंकि आपने जो ये प्रक्रिया अपनाई है आपको भी जो है एग्ज़ाम का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम के टाइम पर ही एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर है उन लोगों का जो है अब इस तरीके से नहीं हो पाएगा, और उन लोग का पैसा जो है बर्बाद होने वाला है। तो आपको भी जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। दरअसल यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा दिखा दें यहाँ पर किस तरीके से वो एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बताया गया कि जो पीएनपी है, पीएनपी को डाटा उपलब्ध करा देते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया कि इसके उपरांत परीक्षा में कुछ समय पहले तक मनमर्जी तक प्रवेश ले लेते हैं, लेकिन उनकी जानकारी जो है पीएनपी को नहीं होती। मतलब आप एडमिशन ले लिए लेकिन पीएनपी को जानकारी नहीं है। परीक्षा के समय, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, परीक्षा के समय पीएनपी में आकर जो है वो बाद में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को छात्र हित में परीक्षा फॉर्म भरे जाने की अनुमति यह बताकर जो है मांगते थे कि प्रवेश के समय भूलवश जो है वो ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं कर पाए थे। पीएनपी सचिव ने बताया कि मतलब तर्क दिया कि यह अनुमति नहीं मिलने पर अभ्यर्थी 1 वर्ष का खराब हो जाएगा। मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि ये जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाता है तो उस टाइम पे कॉलेज वाले जो हैं वो पीएनपी के पास जाते हैं, और यहाँ पर ये बताते हैं कि जो कैंडिडेट है वो कॉलेज लॉक नहीं किया, मतलब कॉलेज लॉक करना जो है वो भूल गया, इसलिए जो है इनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इनका एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो भर दीजिए। और यहाँ पर क्या है कि पीएनपी की तरफ से पीएनपी के जो सचिव होते हैं, फिर एक तरीके से कार्यालय जो इनका होता है वो यही सोचता है कि कैंडिडेट का जो है 1 साल का भविष्य बर्बाद ना हो, और इनका जो है एडमिशन मतलब इनका एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो भर लिया जाए। तो आप समझ सकिए कि आप इतने जो आप लंबे दूरी तय करके आए हैं, और इन लोग जो है पैसा देकर डायरेक्ट जो है वो आपके साथ एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं,
और जो आप इतने मतलब आप एडमिशन, फिर उसके बाद काउंसलिंग, कॉलेज लॉक, फिर पैसा आप देकर आप एग्ज़ाम तक पहुँचते हैं और डायरेक्ट एडमिशन देकर कॉलेज के थ्रू जो है वहाँ से पकड़ बनाकर डायरेक्ट एग्ज़ाम में ही बैठ जाते हैं। ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं, तभी जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि उनके लिए मतलब कुछ दिन बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने जो है वो जो सभी प्रशिक्षण संस्थान हैं, मतलब जो डीएलएड के कॉलेज हों और गवर्नमेंट डाइट हों, पहली पहली बार जो है वो पोर्टल पर एक लिंक जारी करेगा। लिंक खोलकर सभी कॉलेजों को जो है एक निश्चित समय सीमा अवधि में जो है प्रत्येक जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है बायोडाटा तैयार करना होगा। तय तिथि के बाद जो है पोर्टल लॉक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको भी ध्यान रखना है, जैसे आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन ये जब लिंक आएगा तो इसमें आपका भी जो है वो बायोडाटा जाएगा, मतलब और ये बायोडाटा जो है पीएनपी के पास जाएगा और यहीं पर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जितने अभ्यर्थी हैं उनका जो है एडमिशन क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद आप बाद में गुहार करेंगे कि एग्ज़ाम टाइम पे गलती हो गया, तो उस टाइम पे जो है कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप भी कॉलेज के संपर्क में रहिएगा, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो मान लीजिए किसी का जान पहचान हो या फिर थोड़ा बहुत 5 या फिर 4-5 हज़ार रुपये कम लगता है, तो उन लोग क्या करते हैं कि बहुत दूर एडमिशन ले लेते हैं डीएलएड में। तो यहाँ पर क्या है कि उनका कॉन्टैक्ट नहीं बना रहता है, क्योंकि उस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं एग्ज़ाम के टाइम कि मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देना है, बीच में जो है कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो इसलिए आप कॉन्टैक्ट रखे रहिएगा। जैसे ही लिंक के बारे में आता है तो आप बार बार कॉलेज से कॉन्टैक्ट करते रहिएगा कि हमारा बायोडाटा जो है अपडेट हुआ कि नहीं, आपने लिंक पर भरा कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि कुछ भूल जाएँ या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और उन लोग सोचे कि कंपलसरी नहीं है और इसी तरीके से फॉर्म भर दें, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा भी बर्बाद होगा, 1 साल का समय भी बर्बाद होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है आप कांटेक्ट में रहिएगा। और जैसे ही जो कोई भी इसके संबंध में लिंक वगैरह आता है अपडेट करने के लिए, हालांकि अभी एडमिशन का फाइनल प्रोसेस हो जाएगा, उसके कुछ दिन बाद ही लिंक आएगा। बाकी यहाँ पर लिंक आएगा तो हम अपडेट करेंगे। तो देखिए यही जो है वो इस बार बदलाव किया जा रहा है कि जो लोग डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पे जो है एडमिशन ले लेते थे तो उन लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बीच में ही जो है पीएनपी की तरफ से एक पोर्टल खुला जाएगा और उस पर पूरा बायोडाटा जो है डीएलएड वालों का जो है वो भरा जाएगा। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो ये जो आपका डीएलएड का डाटा मतलब भरने के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको कहीं ऑनलाइन आपको नहीं भरना है, बल्कि जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं उनको भरना है। नॉर्मल सी बात है, आपको भरना रहता तो आप अपने से भर लेते या फिर कहीं भी साइबर कैफ़े पे जाकर आप भर लेते, लेकिन आपको नहीं भरना है। वो डाटा जो है वो कॉलेज वाले ही भरेंगे। तो इसलिए आप चिंता मत करिएगा कि हमको भरना है, कब फॉर्म आएगा। तो कॉलेज वालों को भरना है, उन लोगों को चिंता करना है, लेकिन आप उनके कॉन्टैक्ट में रहिएगा कि कब डाटा आता है या फिर कब आता है। तो यही है डीएलएड को लेकर अपडेट। बाकी और यहाँ पर बता दें कि ये सिर्फ यूपी के लिए है, अदर स्टेट के लिए नहीं है। अदर स्टेट के लिए कोई नया नियम आएगा या फिर कोई रूल आता है तो हम बता देते हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।